हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत सिंह है। मेरे इस चैनल पे सारे वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग पे ही होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जनरली हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर है और मैं उसी के बेस पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको सारे नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज हम जान लेते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग में साइट पे क्या-क्या काम होते हैं। साइट ऑफिस जो सेटअप होता है कोई भी प्रोजेक्ट मिलने के बाद, तो वहाँ पे जनरली 3 डिपार्टमेंट होते हैं जो मेनली वर्क के लिए होते हैं। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, तीसरा क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है? प्लानिंग डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट होता है जो पूरा प्रोजेक्ट को पूरा प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है साइट पे। प्लानिंग के अंदर जो वर्क्स आते हैं वो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट, एलोकेटिंग प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी टेंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं, वो देखना होता है। उसको फॉलो करके ही ताकि जो क्लाइंट वगैरह है कोई भी उस पे कुछ क्वेश्चन रेज ना कर सके, इसलिए प्रॉपर्ली फॉलो अप करके होता है। एलोकेट किया जाता है सारा वर्क्स वगैरह को। देन रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स रखा जाता है, जो वर्क प्रोग्रेस है, जितने वर्क्स है या जो भी रिकॉर्ड्स है, जितने चेंज ऑफ स्कोप है वो सबको रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आपका अगर बिलिंग में कभी जैसे ऐसा कभी होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जितना एलोकेट हुआ है उससे ज़्यादा काम हो गया है, तो उस टाइम क्या होता है, ये रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं तो हम शो करके एक्स्ट्रा बिल क्लेम कर सकते हैं। फिर एलोकेटिंग वर्क मैनेजमेंट का काम है, कौन सा इंजीनियर कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट में काम करेगा। लॉजिस्टिक्स, जो लॉजिस्टिक्स का काम होता है वो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। और रिकॉन्सिलेशन, ये मेन काम है। रिकॉन्सिलेशन होता है आपका कि आपका कितना रिसोर्स यूज हो रहा है और कितना बैलेंस है, टोटल आपका वर्क के लिए कितना स्कोप डिसाइडेड है, कितना हो रहा है कितना नहीं, सारा रिकॉन्सिलेशन में आता है। रिकॉन्सिलेशन मटेरियल्स का भी होता है, पैसे का भी होता है, कॉस्ट का भी होता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। फिर बिलिंग डिपार्टमेंट होता है। बिलिंग डिपार्टमेंट भी दो टाइप के होते हैं जनरली। जैसे एक आपका होता है जो क्लाइंट बिलिंग होता है, जहाँ से पैसे लेना है कंपनी को, और दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग होता है जहाँ कंपनी जो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको देना पड़ता है बिल। तो ये सारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। अब चलिए देखते हैं एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट में तो डिसाइड होता है, ऑफिशियल वर्क ज्यादातर होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी ऑफिशियल वर्क ही होता है। और फिर आता है ये एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, जो साइट पे आप एक्चुअल काम देखते हैं वो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट करता है, वर्क को एग्जीक्यूट करने का। तो उनके पास पहले तो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड दे शुड नो द स्कोप और हाउ टू एग्जीक्यूट द वर्क्स। और सर्वेइंग वगैरह भी इन्हीं के अंदर आता है। मैनेजिंग मैन पावर एंड टीम, वैसे तो इंजीनियर्स एलोकेट करता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, बट उसके बाद और भी मैन पावर जो लगता है, जो इंजीनियर अपना मैन पावर सेट करता है और टीम वर्क लगाता है, या सब कॉन्ट्रैक्टर जो जहाँ जिसको जो चाहिए, मशीनरीज वगैरह, वो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर होता है। मैनेजिंग टू कंप्लीट द वर्क इन प्रोजेक्ट टाइम, और प्रोजेक्ट टाइम के अंदर काम कंप्लीट होना रहता है। जनरली जो टाइम एलोकेटेड है उससे जल्दी पहले ही करना होता है। और साइट प्रोग्रेस पे जो भी काम है उसका डेटा रिकॉर्ड करना रहता है, और वही प्लानिंग डिपार्टमेंट में देना होता है और खुद के पास भी रिकॉर्ड रखना होता है। बस यही सब है एग्जीक्यूशन टीम का काम। और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको, ये लोग का काम जनरली लैब्स वगैरह में होते हैं। चेकिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोग्रेस, सारा काम का प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं।
लैब टेस्ट एंड रिपोर्ट्स, जितना स्टैंडर्ड लैब टेस्ट चाहिए, जो सॉइल का हो गया, कंक्रीट का हो गया, जो भी टेस्ट वगैरह है वो ये लोग करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ ऑल वर्क्स इन अकॉर्डिंग्स टू मोड एंड IRC, जो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करके ही एक हाईवे का काम कर सकते हैं हम, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइडेड है। ये दोनों के कोड्स के अकॉर्डिंगली ही सारा काम होता है। वो चेक करता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि नॉन सिविल है, जैसे उनका भी जरूरी काम रहता है साइट पे, जैसे कि हो गया आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स, क्वारी एंड क्रशर, इसका तो काम लगता ही है। नहीं तो हमें एग्रीगेट कहाँ से मिलेंगे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स, तो ये सब है नॉन सिविल डिपार्टमेंट्स। फिर आते हैं नॉन साइट डिपार्टमेंट्स। नॉन साइट यानी ये वो होते हैं जो हेड ऑफिस HO में बैठते हैं। इनका काम होता है जैसे नया टेंडर्स लेना, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, फिर जो भी डिजाइनिंग एंड ड्राइंग्स आते हैं वो HO से ही जनरली आते हैं। HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी उसका ही हिस्सा है। तो ये सब जो है नॉन साइट डिपार्टमेंट्स है, साइट पे नहीं होते बट इनका इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोजेक्ट में। तो यही सब चीजें थी। अगर आपको कोई भी चीज पूछना हो तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।